तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य ने माघ शुक्ला पूर्णिमा और 70 साधु साध्यों की उपस्थिति के अंदर मध्य प्रदेश की यात्रा 1911 में इंदौर शहर के अंदर श्रावक ऋषभदास जी मोदी के निवेदन पर आचार्य जयाचार्य ने पट्टोत्सव महोत्सव है ये मनाकर प्रारंभ करके इतिहास का एक नया सुनहले पृष्ठ का सृजन कर दिया था। जयाचार्य का 1 महीने के लगभग इंदौर में प्रवास होता है और जब वहाँ से बिहार का समय आता है उस समय 14 वर्षीय मुनि मगवा के शरीर के अंदर एक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। मोती जरा नामक बीमारी है, वह बीमारी हो जाती है। मुनि मगवा जयाचार्य को हमेशा अपने साथ में ही रखना चाहते थे, पर जयाचार्य ने कहा, मगवा तुम चिंता मत कर, अभी तेरे को विश्राम करने की जरूरत है और देख तेरे पास के अंदर जो तुम कहे उन संतों को रख देता हूँ और मैं आस पास की एरिया में विचरण करके जब तुम स्वस्थ बन जाएगा तब मैं अपने आप इंदौर आकर और तुम्हारे को साथ में लेकर और यहाँ से अपन आगे बिहार करेंगे। जयाचार्य के मन में 14 वर्षीय बालक के प्रति कितना एक ममत्व का भाव था और उसको आश्वस्त विश्वस्त करने के लिए जो उसके मनोनुकूल संत हैं उनको रखने के लिए तैयार हो जाती हैं। यह है जयाचार्य की महानता का, विशालता का एक दिग्दर्शन। जयाचार्य मुनि मगवा को वहीं पर छोड़कर और आसपास के क्षेत्रों में विचरण करना प्रारंभ कर देती हैं और जब इंदौर का वह पट्टोत्सव होता है, इतना भव्य आयोजन पूरे मालवा के लोगों ने देखा था। जयाचार्य के प्रति उनके मन के अंदर एक नया आकर्षण है, वह और ज़्यादा पैदा होना प्रारंभ हो जाता है और एक बार किसी के प्रति आकर्षण के भाव जग जाते हैं, अपने आप ही उनके प्रति श्रद्धा के भाव है ये भी जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। और जब जयाचार्य इंदौर के आसपास के छोटे छोटे गांवों में पधारती हैं तब वहाँ पर अपने आप ही एक नया वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। जनता अपने आप जयाचार्य का प्रवचन श्रवण करने के लिए आती है, उनके मन में जिज्ञासाएं है वो जगनी प्रारंभ होती है। जयाचार्य हर एक के मन की जिज्ञासा को शांत करने में भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती हैं और जब वो श्रद्धा और भक्ति के साथ में जयाचार्य के चरणों में नतमस्तक होती हैं तब जयाचार्य उनको सम्यक बोध प्रदान करने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है। नव तत्व
और 6 द्रव्यों का ज्ञान भी करवाती हैं। ज्ञान चेतना के जागरण के साथ में श्रद्धा का जब जागरण होता है तब लोग सही श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए भी अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देती हैं। अनेकों लोगों ने सच्चे देव, गुरु और धर्म को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करके अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करने का एक आधार मजबूत कर लेती हैं और वो अपने जीवन को श्रावक जीवन के रूप में एक तरह से प्रतिष्ठित कर लेती हैं। जयाचार्य के द्वारा उस समय जो बीजों का वपन किया गया था और वही बीज आगे जाकर फलदार बनते हैं, विस्तारवान बनते हैं और आज उन फलों को रूप के अंदर हम देख रही हैं। एक एक बीज पर कितने कितने फल हैं वो लग गए हैं, फूल हैं वो खिलने लग गई हैं। आज मध्य प्रदेश की जो धरा हमारे को हरी भरी नजर आ रही है, उस धरा को हरी भरी बनाने के अंदर मुनि बेनी राम जी का, मुनि गुलाब जी का, साध्वी चतुरु जी का जो आचार्य जयाचार्य के बुआ थी और साथ के अंदर मुनि स्वरूप चंद जी का, मुनि भीम जी का और मुनि अनूप चंद जी का, मुनि शिवराज जी का भी अपने आप के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा, बलिदान रहा। तब जाकर ये धरा इस रूप के अंदर हमारे सामने आई है। जब तक व्यक्ति बलिदान नहीं करता है तब तक उसको अपने जीवन में कभी वरदान भी नहीं मिलता है। जयाचार्य ने मालवा की धरा पर अपने समय का बलिदान किया और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम आया लोगों के भीतर में अनबने आप ही नई चेतना का जागरण है वह होना प्रारंभ हो जाता है और जयाचार्य की वह यात्रा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों के जीवन के अंदर इतिहास के नए सुनहले पृष्ठ है वो सृजन करने वाली बन जाती है। जब जयाचार्य के कानों के अंदर यह स्वर गुंजायमान होने प्रारंभ होती है, मगवा का मोती जरा है वह धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गया है और वह बीमारी है वह शरीर से पलायन कर गई है। अब शरीर के अंदर जो सुस्ती है वह धीरे धीरे मिट रही है और चुस्ती है वह उनके जीवन में आ रही है। अब वो थोड़ा थोड़ा घूमना भी प्रारंभ कर चुके हैं। जयाचार्य के मन के अंदर यह संवाद बहुत ज़्यादा सुकन प्रदान करने वाले बन जाते हैं। जयाचार्य अपना आस पास का प्रवास है वह सानंद संपन्न करके पुनः इंदौर शहर में पधारती हैं और जयाचार्य ने कहा लो ऋषभदास जी मोदी तुम्हारे लिए हम दूसरी बार इंदौर में आ गई हैं। ऋषभदास जी भी बड़े होशियार व्यक्ति थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा गुरुदेव आप मेरे पर इतना ज़्यादा
बोझ डाल रही हैं। मेरे को लगता है आप मेरे लिए नहीं, इस मगवा मुनि के लिए पधारे हैं। यह बात सुनकर जयाचार्य के चेहरे पर भी मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है और ऋषभदास जी के प्रति जयाचार्य के मन में और ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, वह जम जाता है, बन जाता है। जयाचार्य जब स्थान पर पधारती हैं और मुनि मगवा हर्ष विभोर होकर जयाचार्य के चरणों में आती हैं, वंदना करती हैं, नतमस्तक होती हैं। जयाचार्य का वरद हस्त मुनि मगवा के मस्तक पर आता है और कार्य बोल, अब तेरा स्वास्थ्य है वह कैसा है। मुनि मगवा ने कहा, आप तो मेरे को छोड़कर चले गए, पर जो साथ में संत यहाँ रहे उन संतों ने मेरी बहुत सेवा की है, परिचर्या की है और पथ्य और परहेज का पूरा ध्यान रखा, जिसके कारण आज मैं अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, तंदुरुस्त अनुभव कर रहा हूँ और आपका वरद हस्त है ये मेरे मस्तक पर आया तो मेरे भीतर के अंदर अपने आप ही मेरे को लगता है नई चेतना का, नई शक्ति का संचार है, ये होना प्रारंभ हो गया है। जयाचार्य ने कहा, अच्छा तुम इतने बलवान और ताकतवर बन गए हो, क्या विहार करने के लिए तैयार हो। यह बात सुनते मुनि मगवा ने कहा, जब आप पधार गई हैं और मेरे को साथ में लेकर यदि आप विहार करवाते हैं तो मैं भी पूरी ताकत के साथ आपके साथ में विहार करने के लिए तैयार हूँ। जयाचार्य मुनि मगवा के यह शब्द सुनकर आश्वस्त हो जाती हैं, विश्वस्त हो जाती हैं। अब यदि इंदौर से बिहार करेंगे तो भी हमारे जीवन के अंदर अब रास्ते में कोई समस्या आने वाली नहीं है। जयाचार्य ने मुनि मगवा की सेवा में रहने वाले संतों को भी अपने पास में बुलाया और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने मुनि मगवा को नया जीवन दान प्रदान कर दिया है। यह बात सुनकर सारे सेवा करने वाले संत थे वो जयाचार्य के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव हमने कुछ नहीं किया है, केवल आपके आदेश का, निर्देश का पालन करने का प्रयास किया है और मुनि मगवा का आत्मीय भाव है वह हमारे को और ज़्यादा प्रभावित करने वाला बन गया था। इसलिए हमने भी तट चित्त होकर, एकाग्र होकर अपनी तरफ से मुनि मगवा को सुख और शांति है ये पहुंचाने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। जयाचार्य संतों के इस तरह के उद्गारों को सुनकर और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रति यह मंगल कामना करती हैं, तुम भविष्य में भी अपने जीवन के अंदर इसी तरह से सेवा के साथ में अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते रहना। जयाचार्य अपना मानस है विहार करने के लिए तैयार करती हैं। उस समय ऋषभदास जी मोदी ने फिर निवेदन किया,
गुरुदेव आप आज इंदौर पधारे हो और क्या कल ही मगवा को साथ में लेकर और यहाँ से बिहार करवा रही है क्या? अरे गुरुदेव इंदौर पधारे हो तो कम से कम हमारी मनोकामना है ये भी आप पूरी करो और थोड़े दिन इंदौर में और विराजो। जयाचार्य अपने परम भक्ति श्रावक की ये प्रार्थना सुनकर और कुछ दिन इंदौर में और विराजती हैं। मुनि मगवा को थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है और शरीर में ताकत आ जाती है। तब जयाचार्य ने कहा ऋषभदास अब हमारा इंदौर से विहार करने का भाव है। ऋषभदास जी ने कहा गुरुदेव आप यदि विहार करवाती हैं तो यह ऋषभदास भी इंदौर के श्रावकों के साथ में आपको पैदल विहार करवाने के लिए तैयार है और हम आपके रास्ते की पैदल सेवा करेंगे। गुरु और शिष्य का ये आत्मीय संबंध है वही हमेशा आगे से आगे बढ़ाने वाला होता है। जयाचार्य जब विहार करती हैं और उस समय एक समस्या आ जाती है। संत बहुत साथ में थे और कोई भी संतों से छोटी मोटी गलती हो जाती, प्रमाद हो जाता और उसके लिए वो जयाचार्य के पास में आते। जयाचार्य को समय लगाना पड़ता, जनता को पूरा समय नहीं दे पा रहे थे। तब जयाचार्य ने अपने मन में चिंतन किया क्या करना चाहिए। तत्काल जयाचार्य ने सभी संतों को अपने पास में बुलाया और कहा देखो आज मैं एक नई व्यवस्था का सूत्रपात है वह कर रहा हूँ। आज मैं पंच व्यवस्था की एक व्यवस्था कर रहा हूँ। 5 संतों को मैं पंच बना रहा हूँ। यदि कोई साधु से कोई गलती हो जाए वो इन पंचों के पास में जाएं, अपनी गलती को बताएं और पंच लोग जो उनको प्रायश्चित दे उसको सभी संत स्वीकार कर ले। यह बात सुनकर एक बार संत लोग हैं वो भी चमक जाती है। नई व्यवस्था थी, नया चिंतन था, नया विचार था। जयाचार्य का दिमाग है ये बड़ा उर्वरा दिमाग था। सभी संतों को ये एहसास हो रहा था। जयाचार्य ने तत्काल मुनि छोग जी को खड़ा किया, मुनि हारक चंद जी को खड़ा किया। यूं एक एक संतों को खड़ा करते जाती हैं। 5 संत खड़े होते हैं और जयाचार्य ने कहा आज से ये जो 5 संत हैं इन 5 संतों को मैं पंच के रूप में नियुक्त करता हूँ। ये जो भी दंड दे और सब संतों को तहे दिल से स्वीकार करना है। जयाचार्य ने पंच व्यवस्था का सूत्रपात करके और एक नया दिग्दर्शन है सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। जयाचार्य अपनी यात्रा के साथ में आगे से आगे बढ़ते जा रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश का परिभ्रमण करने के पश्चात जयाचार्य ने अपने मन में चिंतन किया अब हमारे को वापिस राजस्थान की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मेवाड़ की भूमि हमारे को
याद कर रही है, मेवाड़ चलना चाहिए। जयाचार्य ने कहा, संतों अब यात्रा अपनी पूरी हो गई है, अब अपने को राजस्थान की ओर प्रस्थान करना है। यह बात सुनकर सभी संत हैं हर्ष विभोर बन जाते हैं और जयाचार्य अपनी यात्रा को आगे से आगे प्रवर्तमान बनाते जा रहे हैं और रास्ते के अंदर गंगा नदी की तरह अपने उस ज्ञान रूपी जल से हर व्यक्ति को पावन और पवित्र है ये बनाए रखने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रख रही है। जयाचार्य अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए मालवा के रतलाम के पास के अंदर खाचरोद गांव में पधारते हैं। खाचरोद गांव वह गांव है जिस गांव के अंदर जब आचार्य रायचंद जी का पदार्पण हुआ था उस समय वहां पर चर्चा का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। मुनि उस समय मालवा के जो सुभद्र मुनि आदि बड़े बड़े जो दिग्गज संत थे उनके साथ में शास्त्रार्थ हुआ था। जयाचार्य ने अपनी बुद्धि बल के द्वारा उस समय उनके सारे प्रश्नों को समाहित कर दिया था और आचार्य रायचंद जी की खाचरोद की अंदर बहुत बड़ी विजय होती है। उसी खाचरोद के अंदर जयाचार्य का जब पदार्पण होता है तो जयाचार्य को वह पुराना दृश्य है अपने आप याद आना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य खाचरोद पधार कर साथ में जो संत थे उन संतों को वह स्थान भी बताती हैं और कहते हैं यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था, चर्चा हुई थी, आचार्य रायचंद जी यहाँ पर विराजे थे, मैं यहाँ पास में बैठा था, सामने प्रतिपक्षी संत हैं वो बैठे थे और यहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उस खाचरोद गांव का ये गौरवमय इतिहास था। इस इतिहास को जयाचार्य जब सुनाते हैं तब संतों को भी रोमांच पैदा होता है और वो भी अनुभव करना प्रारंभ कर देती हैं। आज हमारे को इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है, ये भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। सायंकाल का समय और उस समय एक छोटे संत जिनका नाम था मुनि कालू जी, रेल मगरा वाले, उनसे छोटा सा प्रमाद हो जाता है, गलती हो जाती है और वह गलती होने के बाद वो पंचों के पास में पहुंचती हैं और अपनी गलती को बताती हैं। पंच लोगों ने थोड़ी सी आंख है ये लाल की और कहा ऐसी गलती करता है, जा तेरे को इतना दंड दिया जा रहा है। बालक मुनि कालू ये दंड सुनकर और एक तरह से बिफर जाता है और वह ये सोचने लग जाता है पंचों ने जो मेरे को दंड दिया है वह बहुत ज्यादा दिया है। और तत्काल उन्होंने विद्रोही स्वर के अंदर कहा, पंचों मेरे को तुम्हारा दंड मंजूर नहीं है। पंच लोग देखते रह गए। अरे 12 बरस का साधु
जिसको दीक्षा लिए हुए 3 बरस हुए हैं और वो हमारे को चुनौती दे रहा है, कभी तुम्हारा दंड है, ये मेरे को मंजूर नहीं है। पंच लोगों ने अपनी बात को जयाचार्य तक पहुंचाया। जयाचार्य ने तत्काल मुनि कालू को अपने पास में बुलाया और कहा, क्या बात है, अरे तूने गलती की? कालू ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने गलती की और मैंने अपनी गलती को इन पंचों को भी बताया। पंच लोगों ने जितनी मेरी गलती थी उससे ज़्यादा मेरे को दंड दिया है। मेरे को इन पंचों पर विश्वास नहीं है। जयाचार्य के सामने 12 वर्ष के बालक की यह हिम्मत देख कर पांचों पंच हैं वो भी देखने लग जाती हैं। जयाचार्य ने कहा, अच्छा तेरे को इन पांचों पंचों पर विश्वास नहीं है तो बोल, इतने संत अपने साथ में है, तेरे को कौन से संतों पर विश्वास है? तब मुनि कालू जी ने एक तरफ विराजमान 14 वर्षीय मुनि मगवा की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे को मुनि मगवा पर पूरा विश्वास है। आचार्य ने कहा, अच्छा तेरे को मगवा पर विश्वास है? पांचों पंच देखने लग जाती हैं और जयाचार्य ने तत्काल मुनि मगवा को आवाज देकर अपने पास में बुलाया और कहा, देख ये कालू है, ये क्या कह रहा है? मुनि मगवा बालक मुनि कालू की ओर देखना प्रारंभ कर देती हैं। तब जयाचार्य ने कहा, ये कालू ये कह रहा है, पंचों ने जो मेरे को दंड दिया है वह दंड मेरे को मंजूर नहीं है। मगवा मुनि यह बात सुनकर चमक जाती है और कहते हैं, गुरुदेव इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा है और साथ के अंदर इसने ये भी कहा है, मेरे को मुनि मगवा पर पूरा विश्वास है। जो मुनि मगवा मेरे को दंड देंगे और वह दंड है मेरे को स्वीकार है। उसके मन के अंदर तेरे प्रति इतनी आस्था है, श्रद्धा है और समर्पण के भाव है। तो आज मैं एक नई व्यवस्था है वह इसी खाच रोड गांव में कर रहा हूं। सारे संत सन्न रह जाती हैं और सोच रही हैं, जयाचार्य क्या नई व्यवस्था करेंगे? पंच लोगों के भी होश है, ये उड़ने लग जाती हैं। तभी जयाचार्य ने पंचों को आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हारे को घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पंच पद है ये कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। पर आज मैं 5 पंचों के ऊपर एक सरपंच का सृजन कर रहा हूँ। मुनि मगवा है वो सरपंच कहलाएंगे। यह बात सुनते सारे संतों के चेहरे हैं वो खिलने प्रारंभ हो जाते हैं। मुनि कालू तो बाग बन जाता है। जयाचार्य ने कहा, जो पंच लोग फैसला दे वो सभी संत माने। यदि पंचों का फैसला उनके मनोनुकूल नहीं हो तो वो लोग सरपंच के सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर सकती हैं।
और जो सरपंच दंड दे उसको सभी स्वीकार करने का प्रयास करना। जयाचार्य ने ये व्यवस्था जब प्रदान की और उसी दिन से सारे संत लोग हैं मुनि मगवा के प्रति और ज्यादा आकर्षित होने प्रारंभ हो जाती हैं। खाचरोद गांव में जयाचार्य ने अपनी मालवा यात्रा परिसंपन्नता के अवसर पर सरपंच व्यवस्था प्रदान करके खाचरोद की अंदर एक नए सुनहले इतिहास के पृष्ठ का सृजन करके और अपनी ये जो मालवा यात्रा है इस यात्रा को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाए रखने के अंदर सफलता प्राप्त कर लेती है। जयाचार्य ने अपने जीवन के अंदर मालवा यात्रा के अंदर अनेकों प्रकार के नए नए इतिहास के सुनहले पृष्ठों का सृजन करते हुए मालवा यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में परिवर्तित करके अपने कदमों को राजस्थान की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती हैं। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।